हेलो बच्चों, रिवीजन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा आपका 20 नंबर का आता है, जिसके अंदर 4 चैप्टर होते हैं: पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप बच्चे चैप्टर वाइज ही पढ़ते हो, तो चैप्टर वाइज ही मैं आपको अलजेब्रा सोल्व करवाता हूँ। पहला है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में कैसे सम होते हैं। पॉलिनोमियल सम में पॉलिनोमियल चैप्टर में जो सम होते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 12। ऐसा कोई सम दे दिया जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं पहले, और फिर ज़ीरोज़ निकालेंगे। कई बच्चों को फैक्टर निकालने के डायरेक्ट तरीके पता होते हैं, लेकिन एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ कि जिससे कोई भी पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से अगर आप फैक्टर निकालोगे ना, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी और फैक्टर आपके सही बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 है, लास्ट का 12 लिखा हुआ है, और 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे तो जो 12 के फैक्टर होंगे, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो 12 के प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 12 के टुकड़े बने, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1, ये 12 के फैक्टर बने। अब आपके पास कितने भी फैक्टर हों, इनको आपको दो ग्रुप में बना लेना है। जैसे कि अगर आप इस एक को एक ग्रुप में ले लिया और इन तीनों को एक ग्रुप में ले लिया, तो 12 के आपके फैक्टर क्या बनते हैं देखते हैं। 12 के फैक्टर, ये तो 12 के 4 फैक्टर बना रखे हैं। इनको दो ग्रुप में ऐसे ले सकते हैं, एक तो 2 और 2 3 जा 6। क्या इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ने पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट इनका भी 12 ही है। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, 12 का दूसरा तरीका यूज़ करते हैं फैक्टर का। यही है, इनमें से इन 2 का एक ग्रुप ले लेते हैं और इन 2 का एक ग्रुप बनाते हैं। तो 12 का एक हो गया 4 और 3, 2 2 जा 4 और 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 12 ही है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से 7 भी अपना आ रहा है। तो हम ये 4 और 3, 7 को 4 और 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे 7 और प्रोडक्ट तो इनका 12 ही बनता है। तो ऐसे एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 4x प्लस में 3x प्लस में 12। अब दो दो के पेयर बनाएंगे। दोनों पेयर में से ज़्यादा कॉमन, मैक्सिमम कॉमन कितना बनता है? x कॉमन निकालेंगे, दोनों से निकल रहा है x प्लस 4 बचेगा, और इधर 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर भी x प्लस 4 बचेगा। अब आपको नोट हो रहा है यहाँ से कि x प्लस 4 दोनों में है, कहने का मतलब x प्लस 4 फिर कॉमन आ रहा है, और आपका इसमें बच गया x और इसमें बच गया 3। आप इसके ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 4 और x प्लस 3 आपके दो फैक्टर बन गए। अब दोनों जो भी फैक्टर बनते हैं ना, उन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 लिख के हम हमारे जीरोस फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। ये एक जीरो हो गई, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू -4। और दूसरे में x इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और दूसरे में जो x की वैल्यू आई है वो आपका बीटा माना जा सकता है, बीटा इज इक्वल टू -3। यहाँ पे बच्चों आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये अगर आप पॉलिनोमियल के अंदर वापस पुट करके देखते हो तो वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाना चाहिए। ये आप एक चेक कर सकते हो। सपोज करो, देखो पॉलिनोमियल अपना पॉलिनोमियल था एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। और अब अगर आप -4 रखते हो इसकी जगह पे, और 7 इंटू में -4 प्लस में 12 चेक करोगे, तो आपका ये
सारा ज़ीरो होता मिलेगा आपको। -4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 28 और प्लस का 12। तो ये हो गया भाई आपका 28 माइनस 28, ये आपका 0 आ गया। ये तो हो गया पोलिनोमियल चैप्टर में सबसे बेसिक सम कि आपको फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ये आप सारे कर पाओगे। इसके बाद मैं छोटी-छोटी वीडियो में छोटी-छोटी वीडियो बना देता हूँ। इस चैप्टर को पूरी को छोटी-छोटी वीडियो में बना देते हैं रिवीजन के लिए। अगले में होगा कि अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1 माना जा सकता है। एक्स के आगे 7 है और ये यहाँ पे 12 है। तो जो इनके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है ना एक्स स्क्वायर के आगे, ये एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट होता है, एक्स का कोएफ़िशिएंट होता है। ये अगली वीडियो में बताता हूँ मैं कि कोएफ़िशिएंट के साथ ज़ीरोज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। और इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको सेव करके ग्रुप में इसका यूट्यूब का लिंक बना देता हूँ और पीडीएफ आपके ग्रुप में साथ में डाल देता हूँ नोट्स के लिए। ठीक है, अगली वीडियो बनाता हूँ मैं उसके लिए कोएफ़िशिएंट को वेरीफ़ाई करने के लिए।